वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड NIOS की हिस्ट्री का पार्ट 2। चैप्टर थर्ड है ये NIOS की हिस्ट्री, जिसका कोड है 315। उसके हम सेकंड पार्ट को आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशिष्टताएं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों का समाज मात सत्तात्मक प्रकृति का था। इस मत के आधार पर है मात देवी की लोकप्रियता, जैसे कि पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी की बनी नारी मूर्तियों से भी संकेत मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के समाज का पता कैसे लगता है कि वो देवियों को यानी कि माता देवी को ज़्यादा माना करते थे, उनकी मूर्ति पूजा किया करते थे। क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक हड़प्पा की जो लिपि है, जो लिखावट है, उसको नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए हमें इस संबंध में मिली सीमित सूचनाओं पर ही संतुष्ट रहना होगा। मतलब जो चीज़ हमें प्रदान हो गई है, प्रोवाइड हो गई है, उसी के बारे में हमें जानकर संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि और भी ज़्यादा छानबीन चलती रहती है इस मामले में। हड़प्पा के समाज में विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इनमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर शामिल थे। तो हड़प्पा के समाज में जो व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने वाले लोगों में कौन थे? पुजारी भी थे, योद्धा भी थे, किसान, व्यापारी, कारीगर, ये सब काम किया करते थे। साथ ही साथ राजगीर, बुनकर, सुनार, कुम्हार भी काम किया करते थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों पर मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा आवास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा और लोथल से जो स्थानों पर मिले जो मकानों से पता चलता है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग भी किया जाता था। हड़प्पा के कोठार के पास बने कारीगरों के घरों से इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति के संबंध में पुष्टि होती है। तो हड़प्पा के कोठार के पास जो कारीगरों के जो घर थे, तो वैसे ही इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति के संबंध में पुष्टि मिलती है कि वहाँ पर किस तरीके के कारीगर रहा करते थे। तो हड़प्पा की सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं में हमने क्या जाना कि वो माता देवी की मूर्ति पूजा किया करते थे। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। बहुत से व्यवसाय में संलग्न थे लोग, जैसे कि पुजारी होना, योद्धा होना, किसान, व्यापारी, कारीगर होना। और हड़प्पा, लोथल जैसे स्थानों में मकान के ढांचे से पता चलता है कि अनेक तरीके के भवन थे। और साथ ही साथ कारीगरों की स्थिति या उपस्थिति देखने को मिलती है। जिन्होंने घर बनाए थे, किस तरीके से वो बनाया करते थे, वो सब देखने को मिलता है। फिर है हड़प्पा के लोगों के धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज। हड़प्पा के लोगों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर हमें उपलब्ध मूर्तियों पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि जब खुदाई होती है तो क्या मिली है? सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ। तो उससे ही उनके रीति रिवाज, धर्म के बारे में पता चलता है। हड़प्पा के लोगों के धर्म को आमतौर पर जीविकोपासक यानी पेड़ों व पत्थरों के उपासक के रूप में जाना गया है। जो हड़प्पा के लोगों को क्या माना गया है कि वो पेड़ों और पत्थरों की पूजा करते थे। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टी की असंख्य मणि मूर्तियों को माता देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि अब हमने पढ़ लिया है कि जो विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टी की असंख्य मणि मूर्तियों को माता देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखा जाता है कि माता देवी की पूजा होती थी उस समय। इनमें से अधिकांश मूर्तियों में महिलाओं ने चौड़ी सी करथनी, बाघ की खाल का कपड़ा और गले में हीरे पहन रखा है। वे पंखे के आकार का शिरोवस्त्र पहने हुए हैं। तो ऐसी ऐसी मूर्तियां वहां मिली हैं। कुछ मूर्तियों में महिला को गोद में एक शिशु लिए दिखाया गया है। तो एक मूर्ति में एक महिला के गर्भ में एक पौधा उगता हुआ दर्शाया गया है। किसी में तो महिला के गोद में बच्चा दिखाया गया है, शिशु छोटा सा।
और कई बार महिला के गर्भ में एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। दूसरी मूर्ति शायद भूदेवी की प्रतीक है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि हड़प्पावासी लिंग और योनि के उपासक थे, परंतु कुछ इस मत से असहमत है। तो यह है हड़प्पा के लोगों की धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के बारे में। ये सब आपको जरूर पढ़ना है, जो फर्स्ट वीडियो में दिया है और सेकंड वीडियो जो है आपकी ये वाली जो बनी हुई है उसको पढ़ना जरूर है, उसमें से ही एग्जाम में आपके आएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पावासी शिक्षित थे यानी कि पढ़े लिखे थे। हड़प्पा की मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह या आकृतियां बनी हुई है। जो हड़प्पा की मुद्राएं मिली है उसमें अनेक प्रकार के चिन्ह मिले हैं, आकृतियां भी मिली हैं। हाल ही में किए गए अध्ययनों से ये संकेत मिले हैं कि हड़प्पा की लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। कितने चिन्ह का पता चला है? कितनी लिपि में? लगभग 400 चिन्ह मिले हैं और दाईं से बाईं लिखा जाता था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा समझा जाता है कि ये अपने भावों को सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भाव चित्र यानी चित्रकती चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करते थे। कैसे करते थे? भाव चित्र यानी चित्रकती या चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करा करते थे। हमें अपनी भाषा की कोई जानकारी नहीं है, हमें उनकी भाषा की कोई जानकारी नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों को विश्वास है कि वे ब्राह्मी भाषा बोलते थे। तो उनकी जो भाषा का अंदाजा लगाया गया है हड़प्पा वासियों का कि वो ब्राह्मी भाषा बोलते थे, जिस बोली को पाकिस्तान के बलूची लोग आज भी बोलते हैं। आज भी बलूची लोग उस भाषा को बोला करते हैं। तथापि अभी इस बारे में साफ तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आपने जाना। अब है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हो गई। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म किया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ से खत्म हो गई, कुछ मानते हैं भूकंप से खत्म हो गई सभ्यता पूरी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के निचले मैदानी बाढ़ वाले क्षेत्रों का स्तर ऊंचा उठ गया होगा। कुछ मानते हैं कि भूकंप जब आया होगा तो उससे सिंधु नदी के निचले मैदानी या बाढ़ वाले क्षेत्रों का ऊंचा स्तर हो गया होगा और वो डूब गया होगा पूरा। इससे समुद्र की तरफ जाने को नदी के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी, कि इससे जो समुद्र की तरफ नदी के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी, जिससे मोहनजोदड़ो नगर डूब गया होगा। परंतु इससे केवल मोहनजोदड़ो के खत्म होने का उल्लेख मिलता है, ना कि पूरी सभ्यता का। सिर्फ जो ये बात की गई है इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो ही खत्म हुआ होगा, वहां का जो शहर है। पूरी सभ्यता के नष्ट होने का पता उससे नहीं चल पाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार गग्गर हाकरा नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण शुष्क बंजर धरती बढ़ती गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ। और कुछ विद्वान मानते हैं गग्गर हाकरा नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण शुष्क बंजर धरती बढ़ गई होगी, यानी कि बंजर धरती ज्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार सन 2000 ईसा पूर्व के आसपास बंजरता की परिस्थिति बढ़ती गई। इसके बाद क्या होता है कि बंजरता की स्थिति बढ़ती हुई देखी गई। इससे कृषि उत्पाद पर प्रभाव पड़ा होगा, जिससे इसका लोप हुआ होगा कि पूरे में अकाल पड़ गया होगा खाने पीने का, इससे खत्म हो गए होंगे वो लोग। पतन के कारणों में आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है कि आर्यों ने आक्रमण करा होगा शायद, लेकिन आंकड़ों के आलोचनात्मक व गंभीर विश्लेषण के आधार पर अब इस मत को पूरी तरह नकार दिया गया है कि आर्यों के आक्रमण से खत्म नहीं हुई हड़प्पा सभ्यता, बल्कि या तो भूकंप से या बाढ़ से या अकालों के कारण हुई है। इसको आप अपने आप से भी शॉर्ट बना सकते हैं आंसर को। लास्ट है ये भारत के गैर हड़प्पाई तामपत्र समुदाय। भारत के गैर हड़प्पाई तामपत्र समुदाय का विस्तार पश्चिमी भारत और दक्कन में मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिमी भारत और दक्कन में। इसमें शामिल है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बानस सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 तक थी। उदयपुर के निकट अहर और गिलुड जैसे मुख्य स्थलों सहित मालवा सभ्यता, जो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक है। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।